नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ब्लड प्रेशर पर एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये रहा वो वीडियो, आपका इंतज़ार ख़त्म। इस वीडियो को पूरा देखिए, ये ज़रा लंबा होने वाला है, लेकिन इसमें जो भी मैंने जानकारी ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस की हुई है, वो सब देखने के बाद शायद आपका ब्लड प्रेशर के बारे में फिर और कोई डाउट, सवाल, क्वेरी कुछ नहीं रह जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन। हेलो। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हो ही नहीं सकता कि आपने सुना ना हो। और ये बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इस बीमारी को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब इसे क्यों ऐसा नाम दिया गया है, आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ज़रूरी नहीं है जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, बट अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करूँगा जिस वजह से आपको ब्लड प्रेशर होने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानें कि ये ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है हमारे बदन में, हमारे शरीर में जो रक्त की नलिकाएं होती है या ब्लड वेसल होती है, उसके अंदर ब्लड के वजह से उसकी दीवारों पर पड़ने वाला प्रेशर, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली एक पर्टिकुलर लेवल तक इस प्रेशर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब यह प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, और जब यह प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी कहते हैं। एक दूसरा भी इसका रूप है जिसमें ब्लड प्रेशर जितना हमें चाहिए उससे कम हो जाता है, इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कभी आगे, लेकिन इस बार हम बात करेंगे सिर्फ हाइपरटेंशन के बारे में। तो अब ये हाइपरटेंशन हम कब कहते हैं, कब हम ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक उसके जो रिक्वायर्ड लेवल है उसके पार चला गया है। तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 इससे कम होता है। अगर इस लेवल के आगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चले जाए, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा चले जाए, तो इस सूरत में हम यह कहते हैं कि इस व्यक्ति को, जिसका ब्लड प्रेशर इस लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है, इसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा ब्लड प्रेशर 140/90, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये दो क्या प्रेशर्स होते हैं जो आपको हमेशा डॉक्टर आपके पेपर में लिखते हैं या आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन में आप देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स में दो लेवल पे बनता है। एक उस समय जब हमारा हार्ट पंप करता है, सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस समय हमारे ब्लड वेसल में जो प्रेशर जनरेट होता है, इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला प्रेशर कहते हैं। जबकि जब हार्ट रिलैक्स होता है, दो पंपिंग के बीच में जब हार्ट रिलैक्स होता है, उस टाइम पे हमारी ब्लड वेसल में जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, प्रेशर लिखते समय ऊपर में लिखा जाता है इसका नंबर, और जो नंबर नीचे लिखा जाता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम पर ब्लड वेसल में जनरेट हुआ प्रेशर। तो ये होते हैं वो दो प्रेशर जो आपको हमेशा ब्लड प्रेशर की रीडिंग में दिखाई देते हैं। तो अब हमने जान लिया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमने यह जान लिया कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, और हमने ये भी जान लिया कि ब्लड प्रेशर जो हम देखते हैं उसमें ये अलग अलग डिजिट्स क्या होते हैं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी भी 140 से ज़्यादा मिले, जैसे 150, 160 मिले जब आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस है आपको, उस समय अगर प्रेशर ज़्यादा मिलता है तो इसको हम ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं कहते हैं। ये जो मैंने आपको लिमिट बताई 140/90 से कम होना, ये उस प्रेशर के लिए है जो कि उस समय लिया जाए जब आप रिलैक्स हो, जब आपके ऊपर किसी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप आराम से रिलैक्स बैठे हुए हो, तब
ये लिमिट लागू होती है। और इसलिए जब भी आप ब्लड प्रेशर आपके घर पर मेजर करते हैं तो उस समय ये इस बात का ध्यान दें कि उस समय आप रिलैक्स हो। दौड़ भाग के आए और ब्लड प्रेशर गिन लिया, इस तरह से ब्लड प्रेशर नहीं लिया जाता है और इससे आपको गलत रीडिंग मिल सकती है। और इसलिए सही रीडिंग देखने के लिए आपको रिलैक्स वे में बैठकर थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट लेने के बाद ब्लड प्रेशर गिनना अनिवार्य होता है। अब हम आते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है ब्लड प्रेशर के लक्षण। तो सबसे बड़ी बात या बुरी बात ये है कि ब्लड प्रेशर में काफ़ी लंबे समय तक, शायद कई सालों तक कोई लक्षण नहीं आते हैं। बहुत बार ब्लड प्रेशर तो पेशेंट को तब पता चलता है जब किसी और कारण से उसने अपना बीपी चेक करवा लिया है, किसी और कारण से वो डॉक्टर के पास जाता है और तब बीपी चेक करके पता चलता है कि इनको तो ब्लड प्रेशर हाई है। तो इस तरह जैसा कि मैंने कहा कि कई समय तक, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर में कोई सिम्टम्स, कोई कंप्लेंट या कोई लक्षण नहीं आते हैं। और जब कभी लक्षण आते हैं उस समय यूजुअली ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है। तो ये लक्षण कौन से हैं? सबसे कॉमन लक्षण होता है सर में दर्द होना, उसके अलावा चक्कर आना, दिखने में धुंधलापन महसूस होना, कभी कभी कानों में आवाज़ें आना, या अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होना, जैसे नाक से खून निकलना, अचानक ही नाक से खून निकलना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि काफ़ी लंबे समय तक ब्लड प्रेशर में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी कंप्लेंट ना होए। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर में ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक बाहर से कोई लक्षण ना आए, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप अंदर आपके शरीर के बैठा हुआ है। नहीं, इस समय भी वो शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन करता रहता है। तो अब हम अगले सवाल पे आते हैं कि ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं। हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट में 2 तरह के प्रॉब्लम ये हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जिनका बीपी बहुत हाई होता है, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड होता है, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक एक बहुत ही डेंजरस ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट का हार्ट फेलियर। इसका मतलब होता है कि जब हार्ट ठीक तरह से पंपिंग न कर पाए उस समय हमारे लंग्स में पानी जमा हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। इसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई और अनकंट्रोल्ड रहने से हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक या लकवा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनमें लकवा या जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है किडनी के बारे में, यानी कि किडनी फेल होना। नॉर्मली किडनी का काम है कि हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाले, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर किडनी के इस कार्य में किडनी को फेल करवा सकता है, जिस वजह से ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बदन में रह के विभिन्न प्रकार के बदन को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह के ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कि जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे समय तक हाई रहता है, ये उनकी आँखों पर असर डाल सकता है और यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। तो ये सब हो गए हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन। और जैसा मैंने बताया कि चाहे बाहर से ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम या लक्षण आपको नज़र नहीं आ रहे हो, पर अंदर ही अंदर डैमेज शुरू रहता है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं और जो है रिस्क फैक्टर। इसका मतलब वो कौन लोग हैं जिनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या दूसरे शब्दों में वो क्या रिस्क फैक्टर है जो कि अगर आप में है तो आपको ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर है एज। यूजुअली 50-55 साल की उम्र के बाद काफ़ी लोगों में ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का इशू शुरू हो जाता है। आजकल ब्लड प्रेशर इससे भी कम उम्र में, यानी कि यूजुअली 40 साल की उम्र के आगे भी देखने को मिलता है।
दूसरा रिस्क फैक्टर होता है अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं, जिस तरह जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी, किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, अगर ये सब बीमारियां आपको है तो इस सूरत में भी आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर तंबाकू का इस्तेमाल, वो खाने में हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है। ये देखा गया है कि जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनमें आगे चल के ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ जाता है। अगला रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी या मोटापा। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनमें भी ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगला रिस्क फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि एक ऐसी जीवन शैली जिसमें आप ज़्यादा हलचल नहीं करते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों में भी ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला रिस्क फैक्टर होता है फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, यानी कि खान पान में प्रॉब्लम। तो अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड का आप इस्तेमाल करते हैं, ऑयली फूड्स वगैरह लेते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका सेवन अगर आपका कम है तो ऐसे सूरत में भी आपको आगे चल के ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर है जो कि अगर आप में है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर का, वो है अगर आपकी फैमिली में माता पिता में या भाई बहनों में किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सारे हुए ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर। हाई ब्लड प्रेशर चिंता का विषय क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर एक काफ़ी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा काफ़ी लंबे समय तक इसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, कोई लक्षण नहीं रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बदन को, शरीर को हमारे डैमेज शुरू रहता है। बहुत बार तो हमारे पास पेशेंट उस समय आता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका रहता है और कॉम्प्लिकेशन होने तक उसे भी ये नहीं पता रहता है कि उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी पेशेंट जब तक हमारे पास आता है तब तक उसको ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जो उसको लाइफ लॉन्ग अपाहिज या उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए रेगुलरली बीपी चेकअप करना ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो एटलीस्ट लाइफ में एक बार ब्लड प्रेशर आपका ज़रूर चेक करवाइए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी ऑलरेडी है तो जैसा कि आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं या एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार तो भी आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो एस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसा कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन कभी भी ट्रीटमेंट से बेटर होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए ऐसे कौन से माध्यम है या ऐसे कौन से तरीके हैं जो आप करें तो आप में ब्लड प्रेशर होने का चांस कम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको ब्लड प्रेशर अभी फ़िलहाल नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने रिस्क फैक्टर बात किए, उन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जैसे अगर आपका वज़न ज़्यादा है और अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जगह जगह एक ही जगह बैठे रहने का काम है, तो फिर आपको आपकी एक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज से मेरा क्या मतलब है कि आपको दिन में 30 से 40 मिनट, कम से कम 30 से 40 मिनट, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन, आइडियली तो 7 दिन, लेकिन कम से कम 5 दिन रोज़ 30 से 40 मिनट तक एरोबिक तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि जंपिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, हॉपिंग, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज जिसमें बदन को हम काफ़ी उछालते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आप ट्रेडमिल पे भी दौड़ लगा सकते हैं या बाहर मैदान में जाकर दौड़ लगा सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज आपको रूटीनली करनी चाहिए। दूसरा, खान पान में सुधार, यानी कि आपको खाने में ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, ज़्यादा वेजिटेबल्स, बाहर का खाना, पैक्ड जो फूड आता है उसमें यूजुअली सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाई होता है, तो पैक्ड फूड्स को अवॉइड करना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फ़िश आपके लिए अच्छा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा नॉनवेज, जैसे चिकन, मटन के कंपैरिजन में फ़िश इज़ गुड, उसको आप ले सकते हो। तो ये हो गए खान पान में सुधार। एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस डैश डाइट रेकमेंड करते हैं, जिसका मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन।
उसमें यही सब बातें दी गई है जो मैंने अभी आपको खाने के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसको पूरी तरह से आपने छोड़ देना चाहिए। अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, तो इसका सही से इलाज होना चाहिए। आपके डॉक्टर जो भी आपको इसका इलाज देते हैं, दवा देते हैं, उसको रेगुलरली लीजिए, क्योंकि अगर इन बीमारियों में सुधार नहीं है, अगर ये बीमारियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात की है कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और बिगड़ता जाएगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है ब्लड प्रेशर का इलाज। अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हो गया है तो क्या करें? तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत सारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स ही ब्लड प्रेशर के लिए हाई रिस्क फैक्टर बन जाती है। तो जो भी हमने प्रिवेंशन में डिस्कस किया, सारी ही चीज़ें अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो भी आपने करना चाहिए, जिस वजह से कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिले। तो जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, डाइट के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, वो सारी चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेगी। इसके अलावा जहाँ तक हो सके आपको मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई ऐसा स्ट्रेसर फैक्टर है, किसी चीज़ की वजह से आपको स्ट्रेस आता है, तो अगर पॉसिबल है तो उसको अवॉइड करिए। या फिर आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन, उससे भी काफ़ी हद तक मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये तो प्राइमरी लेवल और जिसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस लेवल बोल सकते हैं ट्रीटमेंट की। दूसरी होती है दवाइयाँ। तो ऐसा है कि दवाइयाँ बहुत तरह की अवेलेबल है ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन आपको कौन सी दवा सूट होगी ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, क्योंकि उस कौन सी दवा सूट होती है इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, और उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आपको कौन सी दवा सूट होगी। जो दवा से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंसान का भी उसी से कंट्रोल में आए। जिस दवा से आज आपका बीपी कंट्रोल में है, ज़रूरी नहीं कि उसी से अगले 1 साल या 2 साल में भी आपका बीपी कंट्रोल में रहे। और इसीलिए आपके डॉक्टर जो कुछ भी ब्लड प्रेशर की दवा के बारे में डिसाइड करते हैं, उसको आप बराबर फॉलो करिए। जो भी दवा देते हैं उसको रेगुलर खाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ब्लड प्रेशर में बहुत बार कोई सिम्टम, कोई लक्षण नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो गोली बंद कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब तक और जैसा आपके डॉक्टर कहते हैं वैसे दवाइयाँ लीजिए। अब एक सवाल जो मुझसे मेरे ब्लड प्रेशर के काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं, और शायद आपके भी दिमाग में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि आखिर ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी कब तक है? 1 दवा, 2 दवा, 3 दवा, न जाने कितनी दवा शुरू है, इसे लेना कब तक है, ये कब बंद होगी? सो लेट मी टेल यू अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। ज़्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती है। ज़्यादातर लोगों में ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि ब्लड प्रेशर की दवा का डोज कम करके उसको बंद किया जा सके। ये बहुत ही अनकॉमन चीज़ है। कभी कभी ऐसा आपके डॉक्टर कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम होने के वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, तो बहुत बार थायराइड कंट्रोल करने से ब्लड प्रेशर की दवा का यूज़ नहीं रह जाता, या ब्लड प्रेशर बिना दवा के भी नॉर्मल रहने लगता है। तो ऐसे बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर की दवा लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और सबसे आखिरी में ब्लड प्रेशर का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 140/90 से अगर ज़्यादा बीपी होता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये रहता है कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या 140/90 से कम रहे। और अगर आपको कुछ रिलेटेड या एसोसिएटेड डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा और टाइट कंट्रोल रखना पड़ता है, जैसे कि 135/85 से कम। तो इस तरह आज हमने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। मैंने कोशिश किया कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को, हर एक टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं, ताकि आपके मन में जो भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सवाल आते हैं वो इस एक वीडियो को देख के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में और कुछ डाउट्स आते हैं, सवाल आते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
मैं जहाँ तक हो सके और जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर विषय पर वीडियो बनाऊँ, किसी पर्टिकुलर विषय को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस विषय पर जितना जल्दी हो सके एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलरली बनाता रहता हूँ और शॉर्ट वीडियोस तो मैं लगभग रोज़ ही बनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं ये जो कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको ज़रूर उससे कुछ फ़ायदा होता होगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय।